पहले तो मोहब्बत चोरी चोरी चुपके चुपके वाली ही हुई, लेकिन जमाने को खबर तब हुई जब मामला ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया। जहां प्रयागराज में सिपाही से शिक्षक बने एक युवक को उसकी गर्लफ्रेंड ही ब्लैकमेल करने लगी, इस कदर कि वो परेशान हुआ और अब सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में इस प्रेम कहानी की चर्चा हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही इस घटना में शिकार बना है। जानकारी मिल रही है कि कौशाम्बी के रहने वाले अनिल कुमार की नौकरी पहले पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर थी। इसी दरमियान उसे एक युवती मिली जो गर्लफ्रेंड के तौर पर रह रही थी। दोनों में संबंध बने थे। इसके बाद अनिल कुमार की नौकरी नई मिली राजकीय इंटर कॉलेज में। अब वो शिक्षक हैं, लेकिन इस बीच में वो लड़की जो गर्लफ्रेंड बनी थी उसे बार बार ब्लैकमेल करने लगी, पैसा मांगने लगी। इसी से वो परेशान हो गया। इतना ही नहीं, उस लड़की ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दिया था। अब अनिल कुमार ने सिविल लाइन थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ऐसे वैसे रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। उसे कोर्ट जाना पड़ा और अब कोर्ट के आदेश पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस विभाग के बड़े अफसरों ने कहा है कि छानबीन हो रही है, जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी। यानी अब देखा जाएगा कि सिपाही से शिक्षक बने अनिल कुमार सही हैं या फिर उसकी गर्लफ्रेंड। बहरहाल खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे वैसे पचड़े में आप भी मत पड़िए। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर योर लवली चाइल्ड। कॉन्टैक्ट 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। चुनाव के वक्त सभी पार्टियां जनता से खूब वायदे करती हैं और बाद में कुछ वायदे निभाती भी हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की दशा बेहद खराब हो जाती है जो जी जान लगाकर रात दिन पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके लिए तो नेताजी ने कुछ किया ही नहीं। कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र में, जहां गोपालपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नाराज हैं। इस क्षेत्र के किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत मौर्य व अन्य कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे नेता ही हमारी मदद नहीं करते, यहाँ तक कि छोटी छोटी योजनाओं का लाभ भी हमें नहीं मिला है। क्या है लोगों की नाराजगी, जरा आप भी सुनिए। हमारे लिए तभी कुछ नहीं हो पाया, न तो आयुष्मान भारत कार्ड बन पाया और न तो आभा कार्ड है वो भी नहीं बन पाया। दवा के लिए त्रस्त हैं, ये सब तो नहीं कुछ हो पाया हमारे लिए। ये हाल है भाजपा के लोगों का। आप बताइए, ये एक संगठन में रह के भी बेचारे सरकार की नीतियों से दूर हैं। आप यहाँ के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जैसे हमारे गांव में लगभग 1850 वोट पोल होता है बुढ़ावे सामुद्दीनपुर में जी, और 1200-1250 के आसपास लगातार भाजपा यहाँ वोट पाती है। मैं यहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा भाजपा का पदाधिकारी हूँ। लेकिन जैसे काम तो हमारे गांव में सांसद विधायक निधि से आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक एक भी काम नहीं हुआ मेरे गांव में। अच्छा, क्या आप भाजपा के आप मान लीजिए पदाधिकारी भी थे? जी। तो क्या आप भाजपा की नीतियों से खुश नहीं हैं? नहीं, नीतियों से मैं खुश हूँ, मोदी के सारे कार्यों से मैं खुश हूँ, लेकिन जो यहाँ के जैसे यहाँ के जो लोकल पदाधिकारी हैं या जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं, जो कुछ गांव के लिए, हम लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कर सकते हैं, वो लोग नहीं करते। विजय बहादुर पाठक द्वारा फ़ोन करके मुझसे काम मांगा गया कि अध्यक्ष जी 2 काम दे दीजिए, आपका काम 2 काम मैं करवा दूँगा। दोनों काम मैं उनको अपने पैड पर लिख कर दिया था। गाँव में एक ये गाँव
से लिंक रोड है आया हुआ, यही देखिए, जिसके लिए दिया था गांव एक हरजन बस्ती में रोड था, वो एकदम वैसे मिट्टी का रोड है, उसके लिए दिया था, वो भी नहीं बन पाया। संगठन में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जेब का नेता चाहते हैं, उनके द्वारा जो है संगठन को प्रभावित किया जा रहा है। नहीं लोग पूछ रहे हैं तो नहीं पूछ रहे हैं, क्या किया जाए उसके लिए? ये भाजपा से यहाँ प्रत्याशी है दिनेश लाल यादव, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज भी चुनाव में वो लगभग रात को 12 बजे जाते हैं अपने आवास पर और सुबह में 7-8 बजे। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि जैसे वो मेहनत कर रहे हैं, बाकी और उनके कार्यकर्ता जो हैं और कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग खाली दिखावा फोटो खिंचाने से नहीं काम होता है। हम लोग जो मोदी योगी की जो नीतियां हैं उसको लेकर गाँव में जाएं। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ लोग जो इनके साथ लगे हुए हैं वो केवल फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। फोटो से ही काम नहीं चलने वाला है, उन लोगों को निकल कर गाँव में जाना चाहिए। हम लोग अनुसूचित बस्तियों में जाएं जहां पर हमारा वोट है, जो मिलने वाला वोट है। 2-3 दिन रह गया है चुनाव का। अब से भी लोग निकलेंगे तो हम लोग चुनाव 100% जीतेंगे, लेकिन लोग निकले तब। अच्छा, लड़ाई में भाजपा से लड़ना है सबको। कार्यकर्ता यही चाहते हैं, हमें कहाँ तख्तो-ताज मिलता है, हमें कहाँ कोई बड़ा लाभ मिलता है, कम से कम छोटी बड़ी योजनाओं का लाभ मिल जाए तो हमारा भी जीवन थोड़ा खुशहाल हो जाए। पार्टी के बड़े लोग, बड़े नेता हो सकता है इन पर ध्यान दें, इसी उम्मीद में। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। दबंगों का तांडव इस कदर था गांव में कि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। एक युवती को जबरन उठाकर ले गए, पेड़ में बांधा और निर्वस्त्र कर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद बवेला मचा था। पुलिस में FIR भी दर्ज हुई थी। आज कोर्ट का फैसला आया है। 4 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 26-26 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया है। ये मामला है आजमगढ़ का, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर फरौलिया गांव में घटना हुई थी। आज दीवानी कचहरी में इस मामले का फैसला आया तो पूरे इलाके में इसकी चर्चा है। गांव के शांति भूषण उर्फ संतोष, सुभाष जालंधर, श्रीराम, कल्पना तथा ब्रजभूषण व राजा इसमें आरोपी बनाए गए थे। इन्हीं के ऊपर आरोप लगा था कि युवती का मुंह दबाकर उसे एक पेड़ से बांध दिया था, उसके कपड़े फाड़ डाले और बाद में मिट्टी का तेल छिड़क कर शरीर में आग लगा दिया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे तथा विजय बहादुर सिंह एडवोकेट ने कुल 14 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। इसके बाद फैसला हुआ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद की अदालत में। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।
सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। लोकसभा के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच रार और तकरार मची है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि एक एक सीट पर हमारा ही प्रत्याशी जीते। इसके लिए धुआंधार प्रचार भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दौरे पर आए तो वे जनता के बीच सारी बातों का तो जिक्र किए ही, समाजवादी पार्टी के उस जंगल राज की चर्चा करना भी नहीं भूले जब महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाती थी और सपा के नेता खुद कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इस बयान की चर्चा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हो रही है, एक एक जिले में, एक एक घर में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव ने ही यह बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि हाँ, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बयान के आधार पर सपा के जंगल राज को बयां कर रहे हैं। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई है। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल जनता सब समझदार है। लोकसभा चुनाव में वोट जरूर पड़ेगा। किसके पक्ष में पड़ेगा 4 जून को पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी भी दमखम के साथ मैदान में मौजूद है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की,
आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। लाखों लाख लगाकर शादी हो रही है, लेकिन शादी के अगले दिन पता लग रहा है कि दुल्हन लाखों का जेवर और जाने क्या क्या लेकर फरार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद पुलिस का टेंशन और बढ़ जाता है। क्राइम रोके या फिर इन फरार दुल्हनों का पता लगाए। ताजा वाकया हुआ है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ महानगर में, जहां क्वारसी इलाके में 2 युवकों के साथ ऐसी घटना हुई है। अब पुलिस तक FIR दर्ज हुई है और उन लुटेरी दुल्हनों बिचौलियों को भी खोजा जा रहा है जिन्होंने शादी विवाह कराया था। पहला वाकया हुआ है चंपा विहार साकेत कॉलोनी निवासी मानव बंसल के साथ। उन्होंने पुलिस को बताया है कि 14 मई को ही उनका विवाह हुआ था चामुंडा मंदिर में, जहां नेहा नाम की युवती से विवाह कराया गया। मुंह दिखाई दी गई और लाखों के जेवर भी दिए गए थे। पत्नी बनकर नेहा घर भी आई, लेकिन दूसरे दिन उसका भाई आया और कहा कि हम लिवा जा रहे हैं, अभी लिवा कर आएंगे। पता लगा कि वे लोग फरार हो गए। जब फोन किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा। इस मामले में बिचौलिए के रूप में सोनू, प्रदीप और कई लोग शामिल हैं। दूसरी घटना हुई है दिनेश नाम के युवक के साथ, जहां उसकी भी पत्नी लाखों का जेवर लेकर फरार हुई है। इस मामले में बबलू, पुष्पा व कमलेश नाम के बिचौलिए नामजद हुए हैं। पुलिस अब इन बिचौलियों को ढूंढ रही है, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसी शादियों की चर्चा पूरे इलाके में है, क्योंकि बड़े अरमान के साथ शादियां होती हैं और जाने कितने ख्वाब देखे जाते हैं। सारे ख्वाब चकनाचूर, दुल्हने सब कुछ लूट कर फरार। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मानो आजमगढ़ में डेरा ही डाल दिए हैं। सरायमीर में जनसभा हुई थी, अब फिर गोपालपुर विधानसभा में बड़ी सभा हुई है और कैठौली में भी। आजमगढ़ के दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा वालों के 400 पार नारे का गणित भी बताया जनता को और कहा कि सपा ही जीतेगी। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे जनसभा स्थल और दिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं क्या क्या कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मुझे उम्मीद है कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, आजमगढ़ के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि इस बार यहां की जनता ने जो मन बनाया है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। और इधर न जाने क्या हो जाता है दूसरे लोगों को, आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है और इतनी परेशानी हो रही है कि आजकल उनके भाषणों में भाषा बदल गई है। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे,
वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है, इस बार 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। ये जो 400 पार का नारा थोड़ी देर में समझ में आया। जिन लोगों को गिनती ठीक ठाक मालूम होगी और हिंदी को समझते होंगे सही तरीके से, 400 पार का मतलब तो यही हुआ कि 543 के बाद जितनी सीटें हैं वही भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है। तो अगर 400 पार का 543 में नारे को अगर हम समझें तो ये केवल 143 सीटें बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है पहले चरण से जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद समेत तमाम नेताओं ने अपने नेता का स्वागत और अभिनंदन किया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।